नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल औरंगजेब के नाम पर चल रही राजनीति में देशद्रोह के विमर्श पर है, क्योंकि नागपुर हिंसा के केस में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, हिंसा के पीछे पूर्व नियोजित साजिश का शक और गहरा होता जा रहा है। आज नागपुर में साइबर पुलिस की ओर से खुलासा किया गया कि 17 मार्च को सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाकर ही भीड़ इकट्ठा की गई थी और पुलिस पर सुनियोजित हमले के पीछे भी सोशल मीडिया पर वायरल किए गए भड़काऊ दावे और बयान भी थे। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए नागपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम शमीम खान पर बीएनएस की धारा 152 के तहत देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि नागपुर हिंसा के आरोपियों की संपत्ति जब्त की जाए और इनके घरों पर बुलडोजर भी चला देना चाहिए। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच में थे। महाराजा सुहेलदेव की वीरता और मुगल आक्रांताओं के अत्याचार का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन देशद्रोह होगा। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो नागपुर जैसी हिंसा को समाज के लिए ठीक मानता है और न ही आज के समय में औरंगजेब पर चल रही विमर्श को प्रासंगिक, लेकिन बीजेपी के नेता महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में पूरी तरीके से जुट चुके हैं। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह जरूरी है कि क्या नागपुर में हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश थी? क्या हिंसा और फंडिंग के तार विदेशी ताकतों तक जुड़े हुए हैं? और क्या अब देश में मुगलों की तारीफ करना देशद्रोह बन चुका है? पक्ष विपक्ष के तमाम आरोपों और सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से सुलगी सियासत की आग नागपुर तक पहुंची। हिंसा हुई तो बात साजिश और आतंकवाद तक पहुंची। अब चर्चा देशभक्त बनाम देशद्रोह तक आ पहुंची है। पहले बात नागपुर हिंसा की। नागपुर से अपडेट ये है कि नागपुर हिंसा में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 एफआईआर साइबर पुलिस ने दर्ज की है। 3 पुलिस थानों में कर्फ्यू जारी है। 5 पुलिस थाना इलाकों में आज कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई थी और 2 थाना इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन पुलिस की पहरेदारी और चौकसी सख्त है। नागपुर में पुलिस पर हमला और फिर हिंदू मोहल्लों में तोड़फोड़, आगजनी की घटना क्या पूर्व नियोजित साजिश थी? इसकी तफ्तीश में जुटी एटीएस को घटना के टेरर लिंक होने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पहले मजहबी चादर जलाने की अफवाह फैलाई गई, फिर नागपुर में भीड़ इकट्ठा की गई, भीड़ में पुलिस विरोधी नारे लगाए गए, फिर पुलिस पर हमला किया गया, फिर पेट्रोल बम चलने लगे। हिंसा के बाद फिर से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई, जिसमें बांग्लादेश से भी सोशल मीडिया पोस्ट किए गए कि नागपुर में छोटी हिंसा हुई है और बड़े दंगे होंगे। साइबर पुलिस ने ऐसे 97 भड़काऊ और अफवाह फैलाने वाले पोस्ट की पहचान की है। जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। नागपुर हिंसा की जांच में सामने आ रहे तथ्यों को देखते हुए एटीएस अब एनआईएस से भी मदद ले सकती है। नागपुर हिंसा कांड में साइबर पुलिस ने जो 4 मुकदमे दर्ज किए हैं, उसमें से एफआईआर नंबर 30/25 में भड़काऊ पोस्ट करने और अफवाह फैलाकर दंगा करने के आरोप में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी फहीम भी उन्हीं में शामिल है। देशद्रोह का जो कलम जो लगाया गया है वो 30/25 में लगाया गया है, जिसमें अभी 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। एनआईए भी नहीं, अभी फहीम खान तो गिरफ्तार है, तो उसका हम लोग प्रोटेक्शन वारंट ले लेंगे। फहीम खान की ओर से 17 मार्च की शाम से पहले ही पुलिस थाने के सामने भड़काऊ बातें बोलते और अफवाह फैलाते हुए वीडियो वायरल हुए थे।
इन आरोपियों के खिलाफ अब देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। ये जो मस्जिद है शिवाजी स्मारक के सामने, वहाँ से खुलेआम आह्वान किया गया है, तो वहाँ के मौलवी और मस्जिद के जितने भी ट्रस्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हमने NSA लगाने की मांग। औरंगजेब की कब्र पर राजनीति भले ही महाराष्ट्र से शुरू हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में औरंगजेब की सबसे तेज मुखालफत हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान से ही चिंगारी फूटी है। अब यूपी में बीजेपी ने औरंगजेब के समर्थकों को देशद्रोही करार दे दिया है। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और इन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था, वो एक राक्षस रूपी था। भारतवर्ष के अंदर अगर इस विचारधारा के लोग हैं और औरंगजेब जैसे राक्षस रूपी और क्रूर व्यक्ति की हिमायत करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों पर भी निश्चित रूप से रासुका लगानी चाहिए। वही लोग उठाते हैं, आग भी वही लोगों ने लगाई और अब वो कहते हैं कि मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। हालांकि औरंगजेब के समर्थकों को देशद्रोही जरूर करार दिया जा रहा है, लेकिन खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र को फिलहाल 3 लेयर सिक्योरिटी में रखा गया है। आज तक ब्यूरो।